दोस्तों आपका स्वागत है जीए एकेडमी में। ये एमपी सेट का ओल्ड पेपर है हिंदी सब्जेक्ट का। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए। तो चलिए अपन देख लेते हैं। फाइनल आंसर की है ये हिंदी की। पहला क्वेश्चन है, नाथ संप्रदाय नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? राइट आंसर इज अ बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि कोई भजे सो हरि कोई, इन पंक्तियों में कौन सा दृष्टिकोण है? तो क्या है? समन्वयवादी दृष्टिकोण है। बी इज अ राइट आंसर। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? कितने कांड है? 7 कांड है। सी इज अ राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन रीत सिद्ध कवि है? बिहारी, बिहारी मतलब सी इज अ राइट आंसर। 5th क्वेश्चन है, भाषा बोली जानकी जिनके कुल के दास, यह काव्य पंक्ति किस कवि के संदर्भ में चरितार्थ है? किस चरितार्थ है? डी इज अ राइट आंसर, केशव दास। 6th क्वेश्चन है, भूषण की भाषा में ओज की मात्रा तो पूरी है पर वह अधिकार अव्यवस्थित है, यह कथन किस समीक्षा का है? किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। बी इज अ राइट आंसर। कुमार नारायण किस सप्तक के कवि हैं? सी इज अ राइट आंसर, तीसरा तार सप्तक के। इसी तरीके से 8th क्वेश्चन है, नारी शरीर देव मंदिर की भांति पवित्र, यह कथन किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। बी इज अ राइट आंसर। अंधा युग में कितने अंक हैं? कितने अंक हैं? 5 अंक हैं। डी इज अ राइट आंसर। ठीक है। और 10th क्वेश्चन है, केशव दास की किस प्रकृति को छंदों का अजैव घर कहा जाता है? ए इज अ राइट आंसर। ये देखिए, रामचंद्रिका। ए इज अ राइट आंसर। इसी तरीके से चिंतामणि भाग 1 में कितने निबंध संकलित हैं? कितने निबंध संकलित हैं? ए इज अ 17, राइट आंसर। रीति की वृत्ति किस आचार्य ने कहा था? रीति को वृत्ति किस आचार्य ने कहा था? सम्मट ने कहा था। सी इज अ राइट आंसर। इसी तरीके से 13, मम्मट ने काव्य के प्रयोजनों पर चर्चा करते हुए व्यवहार ज्ञान को किस स्थान पर रखा? किस स्थान पर रखा? डी इज अ राइट आंसर, तीसरे स्थान पर रखा। 14, भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका ग्रंथ के लेखक कौन है? कौन है लेखक? ए इज अ राइट आंसर, डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र। ठीक है, ये देखिए राइट आंसर इज अ ए। चलिए 15th क्वेश्चन है, हिंदी के रीति ग्रंथ किस आलोचना वर्ग में रखे जाने चाहिए? किस आलोचना वर्ग में रखे जाने चाहिए? बी इज अ राइट आंसर, सैद्धांतिक आलोचना में रखे जाने चाहिए। इसी तरीके से दांडी किस संप्रदाय के आचार्य हैं? अलंकार के। सी इज अ राइट आंसर। क्रोचे ने ज्ञान के कितने रूप माने हैं? बी इज अ राइट आंसर, बी 2। रिचर्ड के संप्रेषण सिद्धांत की तुलना किस भारतीय सिद्धांत से की गई है? साधारणीयकरण। सी इज अ राइट आंसर। 19, स्थापन ए सूफी कवियों में मसनवी शैली में अपनी काव्य रचनाएं प्रस्तुत की है। तर्क आर सूफी कवि इश्क हकीकी से इश्क मिजाजी तक पहुंचना चाहते थे। ए इज द राइट आंसर। ए सही है और आर गलत है। क्या सही है? ए सही है, ये सही है। तर्क आर गलत है, ये है ना, तो इसीलिए ए इज द राइट आंसर। इसी तरीके से स्थापना ए मतलब कथन कहता है कहानी में एक संवेदना की ही प्रमुख होती है, इसलिए इसमें विस्तार नहीं होता। तर्क क्या कहता है? कहानी और उपन्यास में आकार का ही अंतर नहीं अपितु शिल्पगत अंतर भी है। तो कौन सा राइट आंसर होगा? बी। बी इज द राइट आंसर। ए और आर दोनों सही हैं। ठीक है, अब हम आयो घोष बड़ो व्यापारी पंक्ति में घोष का क्या अर्थ है? आहिरों की बस्ती। डी इज द राइट आंसर। 22, मोरी चुनरी में परी गयो दाग पियो में चुनरी प्रतीक किसका प्रतीक बोला गया है? किसका? शरीर का।
ए इज द राइट आंसर। विभिन्नता के इस सागर में सुहाग की वह तृण था जिसे जिसे पकड़े हुए वह सागर को पार कर रही थी। यह पंक्ति किस रचना की है? किस रचना की है? सी इज द राइट आंसर, गोदान। गोदान सही है इसका, इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए और आगे देख लेते हैं। 24, आर्यवर्त का भविष्य लिखने के लिए कुचक्र, प्रताड़ना को की लेखनी और मसी प्रस्तुत हो रही है। कथन प्रसाद के किस नाटक में है? चंद्रगुप्त। सी इज द राइट आंसर। संत असंत लक्षणों का प्रतिपादन रामचरितमानस के किस कांड में किया गया? किस कांड में किया गया? उत्तर कांड में। डी इज द राइट आंसर। 26, निर्गुण रम जपहू रे भाई, इस पंक्ति द्वारा कबीरदास नवधा पंक्ति में से किस भक्ति का प्रतिपादन करते हैं? किस भक्ति का प्रतिपादन करते हैं? नाम महिमा की। बी इज द राइट आंसर। सूफी मत में ईश्वर की भावना स्त्री रूप में की गई, यह मत किसने दी थी? रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। यह मत जो है किसने दिया था? रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। 28 क्वेश्चन है, इन कवियों को काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे किसको? कबीरदास, जायसी, तुलसी, निराला। सबसे पहले कबीरदास जी आए, फिर जायसी, फिर तुलसी, फिर निराला। इस तरीके से डी इज द राइट आंसर। चलिए, कामायनी में अभिव्यक्त समरसता दर्शन को प्रसाद ने कहाँ से ग्रहण किया है? कहाँ से ग्रहण किया है? काश्मीरीय शैव दर्शन से। सी इज द राइट आंसर। 30 क्वेश्चन है, छायावाद एक दार्शनिक अनुभूति है, यह कथन किसने कहा था? किसने कहा था? ए इज द राइट आंसर। शांति प्रिय द्विवेदी का है। शांति प्रिय द्विवेदी जी का है। 31 क्वेश्चन है, सौंदर्य बाहर की ओर कोई वस्तु नहीं, वह तो मन के भीतर की वस्तु, ये कथन किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल का है ये कथन। ठीक है ना। 32 क्वेश्चन है, रेणु जिस भाषिक संरचना का प्रयोग करते हैं वह माँ के दूध की तरह, यह कथन, यह विचार किसका है? मार्कंडेय का है। ठीक है ना। ए इज द राइट आंसर। इसी तरीके से 33 क्वेश्चन है, इनमें से यामा में किस कृति की कविताओं का संकलन नहीं किया गया है? दीपशिखा इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। 34 है, रूपवाद का उद्भव कहाँ से हुआ? कहाँ से हुआ? ए इज द राइट आंसर, रूस से। विखंडनवाद के समर्थक कौन है? कौन है? देरिडा। डी इज द राइट आंसर। 36, उत्तम कोटि का काव्य आनंदवर्धन किसे मानते हैं? किसे मानते हैं? ए इज द राइट आंसर, जिसमें व्यंग्यार्थ प्रधान हो। ए इज द राइट आंसर। रस के संबंध में कौन सा तथ्य गलत है? कौन सा कथन गलत है? रस ब्रह्मानंद ये गलत है। ठीक है। रीति काल के लिए मार्ग शब्द का प्रयोग किया है, किसके लिए किया है? कुतंग ने किया है रीति के लिए मार्ग शब्द का प्रयोग, मार्ग शब्द का। ठीक है। 39 का है, परवर्ती अपभ्रंश और अवध भाषा में लिखा हुआ काव्य कहलाता है कीर्तिलता कहलाता है। 40 क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम क्या है? ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, अब हमेशा इसे याद रखें। संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, ऐसे ही उद्भव हुआ है हिंदी भाषा का। ठीक है। ए इज द राइट आंसर। चा, छा, जा, झा, चावर्ण किस वर्ग में आते हैं? सी, तालु में आते हैं। और काखा किस में आएगा? कंठ में आएगा। ठीक है। सी इज द राइट आंसर। 42 है, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की प्रमुख रचनाओं का सही क्रम क्या है? सी एंड डी, दोनों को माना है इन्होंने। सी एंड डी, चंद्रायन, मृगवती, पद्मावत, मधुमलती, मतलब दोनों ही राइट आंसर है। ठीक है। इसी तरीके से निम्नलिखित में कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत नहीं आती है? कौन सी नहीं आती है? बघेली नहीं आती है, पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत नहीं आती है।
44 है 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहा जाता है, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव, यह कथन किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। मुझे लगता है रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी इस क्वेश्चन पेपर के फेवरेट हैं। हिंदी कौमुदी नामक पुस्तक रचयिता कौन है? कौन है रचयिता? अंबिका प्रसाद वाजपेयी इज अ राइट आंसर। आलवर भक्तों की संख्या कितनी मानी जाती है? ए 12। जगन्नाथ दास रत्नाकर का आख्यान प्रबंध काव्य है, किसका है? बी इज द राइट आंसर, गंगावतरण, बी इज द राइट आंसर। 48 गोस्वामी तुलसीदास रचित विनय पत्रिका हिंदी साहित्य में एक अनमोल रत्न है, यह कथन किस लेखक का है? ये देखिए रामचंद्र शुक्ल, ए इज द राइट आंसर। मुझे लगता है ये पूरी जो है ये पूरा जो क्वेश्चन पेपर है वो रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी पे ही बेस है। देख लीजिए आप कितने बार नहीं आए हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल। 49 क्वेश्चन है साहित्यालोचना कृति में किसका विवेचन किया गया है? कला का, साहित्य का, काव्य का, कविता, गद्य काव्य, रस और शैली और तथा साहित्य की आलोचना, ये सी इज द राइट आंसर। 50 क्वेश्चन है धनपत राय को प्रेमचंद किसने कहा था? किसने दिया? धनपत राय को प्रेमचंद्र नाम किसने दिया? किसने दिया? दयानारायण निगम ने दिया। द ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब हम 51 क्वेश्चन देख लेते हैं। अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है बताइए जरा। रूपक और जय शंकर प्रसाद। ठीक है। 52 है प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास कौन सा है? मंगलसूत्र शायद हो सकता है, हाँ मंगलसूत्र, बी इज द राइट आंसर। 53 है रचना काल के आधार पर रामधारी सिंह दिनकर की निम्न की कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, उर्वशी इज अ राइट आंसर, डी इज अ राइट आंसर। आलोचनात्मक त्रैमासिक पत्रिका के संपादक कौन है? कौन है? अपूर्व नंद, है ना, अपूर्व नंद। अब चलिए और आगे देख लेते हैं। 55 क्वेश्चन है, यहाँ प्रत्येक कर्म घटित होकर कलातीत हो जाता है, ये संबंधहीन घटित होना ही अग्नि है, नियम, दिशा, काशी, पुरुष है। उपरोक्त काव्य पंक्तियों का संबंध किस रचना से है? किस रचना से है? संशय की एक रात से है, सी इज द राइट आंसर। गजानंद माधव मुक्ति बोध ने अपनी लंबी कविता अंधेरे में का शीर्षक रखा था किसका? आशंका के दीप अंधेरे में, इज द राइट आंसर। 57 है पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे थे, उपयुक्त पंक्तियों में किस कवि की है? किस कवि की है? राजेश जोशी जी की है। ठीक है। हरिश्चंद्र मैगनीज मासिक पत्रिका का नाम बाद में क्या रखा गया? बताइए जरा। ए इज द राइट आंसर। क्या है? हरिश्चंद्र चंद्रिका। ठीक है। गद्य जीवन संग्राम की भाषा है, किस विद्वान ने कहा? किसने कहा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। 60 क्वेश्चन है, हिंदी में मानस तत्व के आधार पर अपने उपन्यासों में व्यक्ति मानव की प्रतिष्ठा करने वाले सर्वप्रथम उपन्यासकार कौन है? इलाचंद जोशी। 61 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में लक्ष्मी नारायण मिश्र का कौन सा समस्या नाटक नहीं है? कौन समस्या नाटक नहीं है? जय वर्धमान इज अ राइट आंसर। भारत के सूत्र के आधार पर रस की व्याख्या करने वाले आचार्यों का काल क्रमानुसार सही क्रम बताइए। सी इज द राइट आंसर। भट्ट लोलटक शंकुकाय भट्ट नायक अभिनव गुप्त, सी इज द राइट आंसर। उत्तर संरचनावाद के मुख्य विचारक कौन है? शाशायु, डी इज द राइट आंसर।
64 किस विद्वान ने अभिव्यंजनावाद को वाग्यवैचित्रवाद भी कहा? इसे पुराने वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान कहा है। किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने। ए इज द राइट आंसर। हिंदी पत्रकारिता के इतिहास में किस लेखक का स्थान महत्वपूर्ण है? किस लेखक का? बद्री नारायण चौधरी, प्रेम घन। ठीक है। 66 है, बंगला की छोटी कहानियों की संज्ञा से प्राप्त शब्द कौन सा है? बी इज द राइट आंसर, गल्प। गल्प इज द राइट आंसर। 67, काव्य भाषा और समान ग्रामीण भाषा की एकात्मता का पक्षधर कौन सा पाश्चात्य विद्वान है? ए इज द राइट आंसर। ए इज द विलियम वर्थ। हिंदी दलित साहित्य के लेखक कौन है? हिंदी दलित साहित्य के लेखक कौन है? बी इज द राइट आंसर, मोहनदास नैमिष राय। इसी तरीके से 69 क्वेश्चन है, हिंदी शब्द सागर में लिखित हिंदी साहित्य का विकास को परिवर्तित और परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास किस विद्वान ने लिखा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने। देख लीजिए कितने सारे क्वेश्चंस के आंसर रामचंद्र शुक्ल जी हैं। 70 क्वेश्चन है, सिया राम शरण गुप्त की किस रचना में शांतिदायिनी सात्विकता से संकलित धरती के गीत हैं जिनमें एक सुनिश्चित जीवन दर्शन भी अनुप्रयुक्त है? डी इज द राइट आंसर, मृगमयी। डी इज द राइट आंसर। रस खान का वास्तविक नाम क्या था? सैयद इब्राहिम। सी इज द राइट आंसर। 72, सब विधि पुरय सुरवे सभा रुरय या दिन का सुरय उतराय न चलत, है ना। थोड़ी सी हिंदी पढ़ने में मुझे तकलीफ होती है। सी इज द राइट आंसर, सेनापति। चलिए 73 है, स्थापना ए संस्कृति शब्द का मूल अर्थ साफ या परिष्कृत करना। तर्क है संस्कृति के शब्द का प्रयोग कम से कम दो अर्थों में होता है, एक व्यापक और एक विस्तृत में अर्थ में होता है। क्या हो गया? ए इज द राइट आंसर। ए सही है, आर गलत है। ठीक है। निम्नलिखित में से 5 प्रश्नों के उत्तर दिए हुए गद्यांश पढ़कर बताइए। इसमें गद्यांश पढ़ना है। ठीक है। इसका क्या राइट आंसर है? सी इज द राइट आंसर। अब आप लोग पढ़ना गद्यांश को और वो करना, सॉल्व करना। ठीक है। 75 का क्वेश्चन का आंसर है, मानव का विलोम शब्द गद्यांश में क्या है? दानव। लेकिन आपको याद रखना गद्यांश के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर देना है। ठीक है। 76 का क्या है? इस गद्यांश में किससे कह रहा है? किससे कह रहा है? बी इज द राइट, सॉरी, सिंह रण अलका से कह रहा है। सिंह रण अलका से कह रहा है। ठीक है। अब फिर गद्यांश से पूछा, इस गद्यांश में क्या संदेश मिलता है? ये मिलता है कि अतीत और भविष्य के दुख सुख की चिंता ना करके प्रति वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आप इसको गद्यांश को पढ़ लेना और फिर अर्थ निकाल करके क्वेश्चंस के आंसर ऐसे ही करना, और अकॉर्डिंग टू जब लिखा जाए ना कि गद्यांश के अकॉर्डिंग देना है तो गद्यांश के अकॉर्डिंग ही देना। 78 क्वेश्चन है, निर्विकास में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? सी इज द राइट आंसर, निर। आपने तो उपसर्ग पढ़ा ही होगा अच्छे से, तो आपको तो पता ही होगा। 79 है, इन नाट्य कृतियों में किस कृति का कथन प्रतीकात्मकता है? प्रतीकात्मक है। बी इज द राइट आंसर, कामना। बी इज द राइट आंसर। राष्ट्र पंचाध्यायी के रचयिता कौन है? पंचाध्यायी के रचयिता कौन है? नंददास। बी इज द राइट आंसर। 81 का राइट आंसर क्या है? क्या लिखा हो? केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्मम होना चाहिए। उक्त पंक्तियों में किस कवि द्वारा रचित है? किस कवि द्वारा रचित है? बी इज द राइट आंसर, मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। ठीक है, रचित है। 82 है, स्वामी बल्लभाचार्य जी के किस अपूर्ण ग्रंथ को उनके पुत्र विठल नाथ ने पूर्ण किया था? अणुभाष्य को पूर्ण किया था। ए इज द राइट आंसर। कौन सा तत्व नाटक को अन्य विधाओं से भिन्न करता है? रंगमंचिता, है ना, इन सबको अलग करता है। चलिए 84 क्वेश्चन है, प्रतीक पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? क्या है? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यानंद, आगे। इसी तरीके से
85 क्वेश्चन है, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम किस आचार्य का कथन है? किस आचार्य का कथन है? जगन्नाथ जी का। सी इज द राइट आंसर। चलिए, विरचने सिद्धांत के अनुसार विरेचन सिद्धांत के अनुसार विरेचन द्वारा, एक मिनट, बी इज द राइट आंसर। उसकी मलिन चित्तवृत्ति का परिष्कार होता है। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। 87, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन पुस्तकों को सर्वप्रथम कौन सी पुस्तक प्रकाशित की ही? हिंदी साहित्य की भूमिका इज द राइट आंसर। 88 का है, बल्लवाचार्य जी के अनुसार कृष्ण विषयक कौन सा कथन सही नहीं है? डी इज द राइट आंसर, कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप। ठीक है। 89 का क्वेश्चन है, किस आचार्य ने काव्य हेतुओं का पर विचार प्रतिपादित करते हुए काव्य हेतुओं में पुरुषार्थ चतुष्टय को स्थान दिया है? चतुष्टय को स्थान दिया है, किसको दिया है? भा मह को दिया है। ठीक है। 90 क्वेश्चन है, विद्वानों ने किस विधा को पंचम वेद कहा? किसको कहा है? नाटक को। 91 क्वेश्चन है, लोग लागी कवित बनावत मोही तय तेरे मेरे कवित बनावत किस कवि का आत्मकथन है? किस कवि का आत्मकथन है? घनानंद। सी इज द राइट आंसर। इसी तरीके से है, गीत फरोश काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? कौन है रचयिता? भवानी प्रसाद मिश्र इज द राइट आंसर। इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से निबंधकारों में ललित निबंध लेखक का नाम बताइए। क्या है? विद्या निवास मिश्रा। विद्या निवास मिश्र। सी इज द राइट आंसर। 94 है, चारू कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक दिए लटकनी मंत्र मधुपगन माधुरी मधुर पिए। पंक्ति में कौन सा बिंब की बात की जा रही है? तो कौन सा बिंब है? दृश्य बिंब की बात की जा रही। बी इज द राइट आंसर। भंवर गीत नंददास जी की है, किसकी है? तार्किक शैलियों पर आधारित रचना है ये, है ना, तार्किक शैलियों पर आधारित रचना है। 96 अलंकार रहिता विधि वैव सरस्वती कथन कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है? डी अग्नि पुराण से लिया गया। 97 क्वेश्चन है, गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति भावना मूलतः है लोक संग्रह भावना प्रेरित है। लोक संग्रह भावना से प्रेरित है। 98 किस आचार्य ने कहा था विशिष्ट पद रचना रीति है? कहा था? बामन ने। बी इज द राइट आंसर। 99 क्वेश्चन है, तुम सब तो नहीं हुए, नगर में वसना भी तुम्हें नहीं आया, एक बात पूछूं उत्तर दोगे? तब कैसे सीखा डसना विष कहाँ पाया? उस पंक्तियों में किस कवि द्वारा रचित है? बताइए, इतना बारीक पूछा गया है तो कौन से? आगे जी ने लिखा है ये इस पंक्ति को, है ना। 100 क्वेश्चन है, किसका कथन है कि तंत्र न जानू मंत्र न जानू सुंदर काया? किसके हैं? कबीर। डी इज द राइट आंसर। किसका कथन है? तंत्र न जानू मंत्र न जानू सुंदर काया, है ना। इसका राइट आंसर डी है। अब आप ओल्ड पेपर असिस्टेंट प्रोफेसर का भी देख सकते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस भी देख सकते हैं और ओल्ड सिलेबस भी आप सेट का भी देख सकते हैं हमारे जियो एकेडमी में। थैंक यू।